Today we will discuss the next topic of computer, the internet. We will study about the internet, what is internet and uses of internet, advantages of internet, disadvantages of internet. Means that हम आज इस टॉपिक में इंटरनेट के बारे में पढ़ेंगे, इंटरनेट क्या होता है, उससे हम क्या क्या पता कर सकते हैं या फिर इंटरनेट के द्वारा हमें क्या क्या चीज़ें प्राप्त होती हैं, इंटरनेट का यूज़ हम करते हैं तो उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं जिसके द्वारा हम इंटरनेट को होगा यूज़ करते हैं। देखते हैं तो देखेंगे द इंटरनेट क्या होता है। अ इंटरनेट इज द ग्लोबल नेटवर्क, अ इंटरनेट इज द ग्लोबल नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स विच कनेक्ट्स बिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स टू एक्सचेंज इंफॉर्मेशन। मतलब कि इंटरनेट एक ऐसा नेटवर्क होता है, बिलियंस ऑफ एक नेटवर्क होता है जिसमें बहुत सारे कंप्यूटर्स आपस में कनेक्टेड होते हैं, जिनके बीच में क्या होता है कम्युनिकेशन और बहुत सारी चीज़ें, कम्युनिकेशन, एजुकेशन, इंफॉर्मेशन से रिलेटेड चीज़ों का क्या होता है एक्सचेंज होता है। मीन्स दैट एक ग्लोबल नेटवर्क विच कनेक्ट्स बिलियंस ऑफ कंप्यूटर टू एक्सचेंज इंफॉर्मेशन। यानी इंटरनेट क्या होता है एक ग्लोबल नेटवर्क होता है, पूरे ग्लोब यानी कि पूरा एक देखें तो ग्लोबल मीन्स यहाँ पे है कि कोई अर्थ से रिलेटेड है, ठीक है। तो एक ऐसा ग्लोबल नेटवर्क होता है जिसमें बहुत सारे कंप्यूटर आपस में क्या होते हैं कनेक्टेड होते हैं, जिनके बीच इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज होती है। अगर एक्सचेंज इंफॉर्मेशन की बात करें जैसे कि ऑनलाइन कम्युनिकेशन होता है, आप ईमेलिंग करते हैं, चैटिंग करते हैं, ब्राउजिंग करते हैं, तो ऑनलाइन कम्युनिकेशन का जो सिस्टम होता है वो भी इंटरनेट के थ्रू होता है। अगर नेक्स्ट देखें तो एजुकेशन के मामले का देखें तो इस समय इंटरनेट का यूज़ सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं एजुकेशन के लिए यूज़ करते हैं, वो पढ़ाई से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन क्या करते हैं इंटरनेट से ब्राउज करते हैं और फिर उसे पढ़ते हैं। और दूसरा देखें जैसे इंटरटेनमेंट, आप इंटरनेट का यूज़ इंटरटेनमेंट के लिए भी करते हैं, सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। आप मनोरंजन में कार्टून्स देखते हैं, मूवीज़ देखते हैं, सॉन्ग सुनते हैं, ये सारी चीज़ें इंटरनेट के थ्रू होती है। इंटरनेट के थ्रू रिसर्चेज होती हैं, लोग क्या करते हैं इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके रिसर्च करते हैं, कोई भी रिलेटेड टॉपिक से कोई भी रिलेटेड चीज़ें क्या करते हैं कलेक्ट करके उसके ऊपर स्टडी करते हैं, और इससे भी बहुत सारी चीज़ें इसमें होती हैं। तो ये क्या होता है इंटरनेट होता है, ग्लोबल नेटवर्क होता है कंप्यूटर्स का, जिसमें इंफॉर्मेशन आपस में एक्सचेंज होती हैं। अगर हिस्ट्री की बात करें इंटरनेट की, तो जो इंटरनेट है 1969 में क्या हुआ था, डेवलप हुआ था। अ कंप्लीट इंटरनेट इज डेवलप्ड इन 1969 बाई ARPA। ARPA का एक यूएस डिपार्टमेंट, यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट है, इसका नाम क्या है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी। ये एक ऐसा डिपार्टमेंट है जिसकी एजेंसी ने क्या किया 1969 में एक वेल डेवलप्ड इंटरनेट की खोज की, और तभी से एक वेल डेवलप्ड क्या हुआ इंटरनेट वहीं से शुरू हुआ। तो वहीं से इंटरनेट में जो भी इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होना शुरू हो गई, जिसमें भी जैसे आप किसी से भी रिलेटेड कोई भी रिलेटेड चीज़ें कलेक्ट करके अपना इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, और कुछ भी इंटरनेट में आप कर सकते हैं, ठीक है। अब अगर बात करें एडवांटेजेस की, इंटरनेट के बहुत सारे फायदे हैं। अगर आप देखें तो इंटरनेट की वजह से क्या होता है, हम इंटरनेट की वजह से क्या होता है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर पाते हैं, चैटिंग कर पाते हैं, आसानी से मैसेजेस भेज पाते हैं, ईमेल सेंड कर देते हैं, और बहुत ही सारी चीज़ें इंफॉर्मेशन क्या कर देते हैं हम एक्सचेंज एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा देते हैं, तो वो कम्युनिकेशन का सिस्टम में आ जाता है। और उसमें इंटरनेट के थ्रू हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, पढ़ाई के एजुकेशन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन और किसी भी चीज़ों से रिलेटेड कोई भी जानकारी हमको चाहिए होती है तो इंटरनेट से मिल जाती है। हम क्या करते हैं ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, ऑनलाइन बुकिंग्स करते हैं, बुकिंग्स में अगर देखें टिकट्स बुक किए जाते हैं ट्रेन के, एयरवेज के, ये सारी चीज़ें क्या होते हैं ऑनलाइन हो जाती है। शॉपिंग्स ऑनलाइन हो जाती हैं, इस समय सभी घर बैठे शॉपिंग कर लेते हैं, तो ये भी क्या ये सारे क्या है इंटरनेट के फायदे हैं। अगर हम डिसएडवांटेजेस देखें तो इसके जस्ट अपोजिट, जैसे कोई कम्युनिकेशन हो रहा है उनमें क्या गैदरिंग सबसे ज़्यादा क्या होती है इफेक्ट पहुँचाती है। कोई भी आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं, कोई भी कम्युनिकेशन हो गई, कोई भी ऑनलाइन बुकिंग या शॉपिंग हो गई है, इसमें कहती गैदरिंग हो जाती है इकट्ठा। जैसे कि आप कम्युनिकेशन कर रहे हैं, मान लीजिए कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग चल रही है, अगर 2 से 3 लोग होते हैं तो आसानी से क्या हो जाता है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो जाती है। लेकिन अगर उनसे ज़्यादा संख्या बढ़ जाती है, ज़्यादा से ज़्यादा अगर उसमें पीपल्स कनेक्ट हो जाते हैं तो क्या होती है उनमें गैदरिंग होने की वजह से इंटरनेट का प्रॉब्लम आ जाती है, नेटवर्क प्रॉब्लम आ जाती है, हमारी जो इंफॉर्मेशन होती है आसानी एक्सचेंज नहीं हो पाती है, ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। इंफॉर्मेशन जैसे कलेक्ट करते हैं हम इंटरनेट से
तो उसमें हर कोई इन्फॉर्मेशन क्या करता है, अपलोड करता है, बहुत सारे एक टॉपिक से लेकर बहुत सारे इन्फॉर्मेशन होते हैं। तो उसमें कौन सा करेक्ट है, कौन सा हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, वो फिर पता करना भी क्या रहता है, हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। ये सारी वेरिंग की प्रोसेस हो जाती है। जैसे देखें साइबर अटैक्स हो जाती है, हैकिंग वगैरह जो होती है, क्या साइबर अटैक्स चलाते हैं इंटरनेट के द्वारा हो जाती है। उनको आपके रिलेटेड वेब पेजेस के या फिर किसी भी प्रोफाइल से रिलेटेड उनको पासवर्ड से या फिर कोई भी चीज़ें उनको मिल जाती है, तो वो क्या कर सकते हैं, इंटरनेट के द्वारा आपकी चीज़ों को हैक कर सकते हैं, अटैक उस पर हैकिंग हो जाती है। और ये क्या होता है, हार्मफुल होता है। अगर बच्चों के लिए देखें तो चिल्ड्रंस के लिए बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, हार्मफुल होता है। अगर वो ज़्यादा से ज़्यादा इंटरनेट यूज़ करते हैं, अगर वो फायदे की चीज़ें अगर कर रहे हैं, इन्फॉर्मेशन स्टडी कर रहे हैं, तो उनके लिए क्या है, बहुत ही अच्छा है। लेकिन अगर थोड़ा सा भी डाइवर्ट हुए तो उनके लिए भी बहुत ज़्यादा क्या हो सकता है, नुकसानदायक हो सकता है। ये अगर इंटरनेट के एडवांटेजेस हैं तो उसके डिसएडवांटेज है। अगर इंटरनेट से बहुत सारी चीज़ें पता कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हम कलर कर सकते हैं। अगर हम इंटरनेट का यूज़ अपने फ़ायदे के लिए करें तो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर हम उसे गलत तरीके से यूज़ करें तो वो क्या हो जाता है, हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल हो जाता है। अगर हम नेक्स्ट देखें तो हु कंट्रोल्स इंटरनेट, इंटरनेट को कंट्रोल कौन करता है, देखते हैं। हु कंट्रोल्स इंटरनेट की बात करें अगर हम, तो देखें तो इंटरनेट कौन कंट्रोल करता है, किसके बेस पे इंटरनेट वर्क करता है और कैसे इंटरनेट पे सारी इंफॉर्मेशन आ जाती है। देखिए अलग अलग एजेंसीज होती हैं, अलग अलग बोर्ड होते हैं जो इंटरनेट को कंट्रोल करते हैं, इंटरनेट को एक्सेस करते हैं। तो देखें पहला देखिए कुछ इसमें हम पढ़ेंगे, जैसे इंटरनेट सोसाइटी ISOS, एक ऐसी सोसाइटी होती है जो इंटरनेट को कंट्रोल करती है, उनमें इंफॉर्मेशन डाटा अपलोड करती है। फिर इंटरनेट आर्किटेक्चर बोर्ड, ये क्या होता है, इंटरनेट का आर्किटेक्चर बोर्ड होता है जो क्या करता है, उसमें जो इंफॉर्मेशन डाटा फ्लोस होते हैं उनको मेंटेन करता है और इंफॉर्मेशन को बढ़िया से कलेक्ट करके प्रोवाइड करवाता है। फिर नेक्स्ट है इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स, जैसे कि इंटरनेट में कोई फॉल्ट आ जाता है तो फिर इंटरनेट में गैदरिंग हो जाती है या फिर बहुत ही ज़्यादा सर्वर प्रॉब्लम हो जाती है, तो ये टास्क फोर्स जो होता है IETF, ये उसको मेंटेन करने में हेल्प करता है। इसके द्वारा इंटरनेट को आप आसानी से ब्राउज कर पाते हैं, आसानी से एक्सेस करते हैं और ही बहुत ईजी वे में आप कोई भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर पाते हैं। फिर अगर नेक्स्ट देखें तो इंटरनेट रिसर्च टास्क फोर्स है। रिसर्च टास्क फोर्स क्या करता है, ये जैसे कि कोई पर्सन है या फिर अगर हम देखें इंटरनेट का यूज़ कर रहे हैं, बहुत सारे लोग करते हैं, मिलियंस ऑफ पीपल्स यूज़ करते हैं, तो वो क्या करते हैं, इंटरनेट में बहुत सारी चीज़ें सर्च करते हैं। जो चीज़ें मिल जाती हैं, कुछ चीज़ें इंटरनेट पे होती हैं, नहीं होती हैं, आपने जैसे कुछ चीज़ें सर्च की उससे रिलेटेड चीज़ें आ जाती हैं। अगर वो प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं होती तो उससे रिलेटेड चीज़ें आ जाती हैं। तो जो प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती तो ये रिसर्च टास्क फोर्स क्या करता है, इंटरनेट पर सर्च करता है, सारी चीज़ें फाइंड करता है कौन सी इन्फॉर्मेशन इंटरनेट पे है, कौन सी इन्फॉर्मेशन नहीं है, कौन सी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी चाहिए जिससे क्या और लोगों का इंटरेस्ट बढ़े। तो ये सारी चीज़ें इंटरनेट रिसर्च टास्क फोर्स के द्वारा किया जाता है। इसके और भी कुछ एजेंसीज और बोर्ड्स हैं जो इंटरनेट को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। जैसे W3B होता है, W3B भी क्या एजेंसी होती है जो कि इससे रिलेटेड होती है। वर्ल्ड वाइड वेब WWW, आपने इसके बारे में सुना होगा। वर्ल्ड वाइड वेब की क्या होती है, एक इंटरनेट की सर्विस होती है। ये क्या होती है, इंटरनेट की सर्विस होती है जिससे बिलियंस ऑफ कंप्यूटर क्या होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। जब बिलियंस ऑफ कंप्यूटर जुड़ते हैं तो क्या बनाते हैं, वेब सर्वर बनाते हैं। जब WWW इंटरनेट की सर्विस है ये जिससे अगर बिलियंस ऑफ कंप्यूटर जुड़ते हैं आपस में इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करने के लिए, तो जो जब बिलियंस ऑफ कंप्यूटर इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करने के लिए WWW से जोड़ते हैं तो वो क्या कहलाता है, वेब सर्वर कहलाता है। और उस वेब सर्वर में अगर आप देखें तो आपको इन्फॉर्मेशन बहुत सारे तरीके मिलेंगे। वो क्या होता है, वीडियो के फॉर्म में हो सकते हैं, ऑडियो के फॉर्म में हो सकते हैं, पेज के फॉर्म में होते हैं, टेक्स्ट के फॉर्म में हो सकते हैं, बहुत सारे इमेजेस के फॉर्म में हो सकते हैं, तो इसके द्वारा मिलती है। और जब ये वेब सर्वर आपस में जुड़ते हैं तो इनमें क्या होता है, एक अलग से क्या होता है वेब सर्वर, जब ये वेब सर्वर जुड़ता है, जैसे कि अगर ये बिलियंस ऑफ कंप्यूटर जुड़े तो वेब सर्वर बनाएगा और उस वेब सर्वर को एक नाम दिया गया है HTTP। ये क्या है, एक वेब सर्वर होता है। जब WWW में अगर बिलियंस ऑफ कंप्यूटर अटैच होते हैं तो HTTP का फॉर्म करते हैं जिसमें आप कोई भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं और कोई भी इंफॉर्मेशन आप एक्सेस कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें
जैसे www आप कोई भी इंफॉर्मेशन निकालना चाहते हैं तो आप कुछ ना कुछ लिखते हैं, जैसे लिखते हैं www डॉट, आप कोई इंफॉर्मेशन निकालते हैं डॉट information .com, इस तरीके से आप करते हैं। तो इस तरीके से आप करते हैं, एक ऐसे ब्राउजिंग करते हैं। तो इस तरीके से क्या करते हैं, एक वेब सर्वर में यानी कि उस रिसर्च के ऑप्शन में क्या करते हैं, आप एक कुछ ना कुछ जो इन्फॉर्मेशन आप निकालना चाहते हैं, जो फाइंड करना चाहते हैं, उसको आप उसमें लिखते हैं, उसमें सर्च करते हैं। तो ये जो फॉर्म होता है, ये HTTP के फॉर्म में क्या होता है, ऐड हो जाता है और वो आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाता है। तो ये क्या होता है, सर्विस, इंटरनेट की सर्विस होती है जो क्या करती है, आपको सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है।